हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज वाली इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने क्लास 12th सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड का जो भी कोर्स है उसका ओवरव्यू करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स की अपनी थ्योरी होती है, कितने मार्क्स के अपने प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम लोग इस पूरी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और उसके बाद में वन बाय वन वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करवाता चलूंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर 70 नंबर की थ्योरी होती है, जबकि आरबीएसई बोर्ड के अंदर थ्योरी का वेटेज तो 70 मार्क्स ही होता है, लेकिन जो आपसे एग्जाम आता है उसमें केवल और केवल 56 मार्क्स की थ्योरी हमसे पूछी जाती है। जो बाकी के 14 मार्क्स बचते हैं ये हमारे सेशनल के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का होता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो कुल मिलाकर के सीबीएसई बोर्ड का जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है वो 70 मार्क्स का होता है, और आरबीएसई बोर्ड का थ्योरी वाला पोर्शन जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है या जिसके बेसिस पे ये वाला वेटेज डिफाइन होता है वो होता है बेटा 56 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद में दोनों सीबीएसई बोर्ड में आरबीएसई बोर्ड में प्रैक्टिकल मार्क्स का जो वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग वन बाय वन चैप्टर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज तो ये है बेटा कि अपने क्लास 12 के कोर्स में 10 चैप्टर्स या फिर 10 यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। अपने 10 चैप्टर्स 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर आते हैं इन द बोथ सीबीएसई एंड एज वेल एज आरबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर जो है, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एंड केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, ये तीनों के तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों चैप्टर तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। आगे वाला जो डी एंड एफ ब्लॉक है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और नीचे वाले जो बचे हुए चैप्टर्स है, जो नीचे वाले जितने भी बचे हुए चैप्टर्स है वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर के 12th क्लास का जो अपना पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो 11th क्लास के पार्ट से थोड़ा ज्यादा होता है। 11th क्लास के अंदर आपने केवल 2 ही चैप्टर पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें पहला चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आगे वाला चैप्टर था वहां पर बेटा हाइड्रोकार्बन। लेकिन जैसे ही हम लोग 12th क्लास के अंदर आते हैं तो वहां पे एकदम से अपने को 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। और एक बात ये भी है, अगर आप इन 5 चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके लिए आपका क्लास 11th वाला जो पार्ट है ना वो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रोंगली तैयार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पहले 3 चैप्टर तो फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं, जहां से हमसे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बाकी वाले जो अपने 4 और 5 है ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं और नीचे वाले बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज अगर पूछना चाहूं कि जैसे जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो सीबीएसई बोर्ड में 2025-26 के सेशन के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का रखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो अपना चैप्टर है ये वाला चैप्टर 9 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का है, जबकि ये तीनों चैप्टर सी आरबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स के यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आगे डी एंड एफ ब्लॉक जो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का है। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाला चैप्टर यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का है, जबकि आरबीएसई बोर्ड में ये वाला चैप्टर भी 6 मार्क्स का है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर 6 मार्क्स का है और आरबीएसई बोर्ड के अंदर भी बेटा 6 मार्क्स का है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर यहाँ पे 8 मार्क्स का है सीबीएसई बोर्ड में, और जबकि आरबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का है। आगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर ये तो हो चुका है।
अमाइन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर बेटा 6 मार्क्स का है, और आरबीएसई बोर्ड के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का है। एंड लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो यहाँ पे 7 मार्क्स का है, और ये वाला चैप्टर यहाँ पे 4 मार्क्स का है। तो जब आप इन सभी का वेटेज करते हैं, टोटल करते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर 56 कुल मिलाकर के इस वाले आपको मैंने बताया है एग्जाम पूछा जाएगा। सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम आएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर चैप्टर का क्या वेटेज है, ये मैं हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो यहाँ मार्क्स का है। करने में हम लोग ये सारे चैप्टर करेंगे, लेकिन एक बार लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आरबीएसई बोर्ड ओनली, वाइल इन द केस ऑफ सीबीएसई बोर्ड ये 70 मार्क्स का है। तो आज वाले इस पूरी वीडियो और आरबीएसई बोर्ड का एक सिलेबस का ऊपर से लोग पर्टिकुलर एक एक चैप्टर करके इसको डिस्कस करेंगे। एक एक कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझा